हेलो दोस्तों, मेरा नाम है उज्जवल रवि और आप देख रहे हैं ज्ञान चूरन। खबर तो आप लोगों को पता ही होगा कि 8 दिन तक अमेरिका के ऊपर मंडरा रहे चीन के जासूसी बैलून को यूएस एयरफोर्स ने मार गिराया है। अमेरिकी प्रेसिडेंट जो बाइडेन ने एक्शन लेने का आदेश दिया था। इसके बाद अमेरिकी F-22 फाइटर प्लेन ने बैलून पर स्ट्राइक की। इसके नष्ट हो जाने के बाद बाइडेन ने अपने फाइटर पायलट को बधाई दी। आपको बता दूं कि इस बैलून को तबाह करने में अमेरिका के पसीने छूट गए। ये बैलून प्रशांत महासागर होते हुए अलास्का पहुंचा। इसके बाद ये कनाडा होते हुए अमेरिका दोबारा एंट्री ले लिया। आपको बता दूं कि अलास्का भी अमेरिका का ही एक राज्य है जो उसने रूस से खरीदा था और अलास्का और अमेरिका के बीच में कनाडा है। ये बैलून 60 से 65 हजार फीट के बीच में उड़ान भर रहा था, मतलब नॉर्मल प्लेन जिस ऊंचाई पे उड़ते हैं उससे कहीं ऊपर। आपको बता दूं कि बैलून को 28 जनवरी को अमेरिकी एयर स्पेस में दाखिल होते हुए देखा गया था। इसके बाद यह 3 फरवरी को मोन्टाना क्षेत्र में उड़ता दिखा। यह अमेरिका का न्यूक्लियर मिसाइल क्षेत्र है। सेना को शक था कि बैलून जासूसी कर रहा है, यहाँ की जानकारी चीन तक पहुंचा रहा है। इसी वजह से उस पर नजर रखी जा रही थी। अमेरिका के आसमान में चीन का जासूसी बैलून आने से दोनों देशों के बीच डिप्लोमेटिक क्राइसिस यानी कूटनीतिक संकट पैदा हो गया है। अमेरिका के फॉरेन मिनिस्टर एंटनी ब्लिंकन ने तो अपना चीन दौरा भी रद्द कर दिया। तो वहीं चीन का कहना है कि जिससे अमेरिका खुफिया जानकारी इकट्ठा करने वाला जासूसी बैलून कह रहा है वो केवल एक सिविलियन एयरशिप है जो अपने तय रूट से भटक गया। इसका इस्तेमाल केवल मौसम की जानकारी के लिए होता है और चीन कभी भी किसी देश की सीमा या एयर स्पेस का उल्लंघन नहीं किया है। अमेरिका के कुछ नेता और मीडिया इस घटना की आड़ में चीन की छवि बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं। इस मामले को शांति से सुलझाया जाना चाहिए। 4/2/2023 यानी कि शनिवार दोपहर को राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा था कि मैंने आदेश दिया है कि उस बैलून को तबाह कर दिया जाए। इसके बाद उस बैलून को ऐसे इलाके में आने का इंतजार किया गया जिससे उसे गिराए जाने पे लोगों को कोई खतरा ना हो। फिर 2:39 पर पेंटागन के अधिकारियों ने बताया कि कैरोलिना कोस्ट के 6 मील की दूरी पर सभी तरह के एयर ट्रैफिक को बंद कर दिया गया है। जब बैलून 60 से 65 हजार फीट की ऊंचाई पर उड़ान भर रहा था उस दौरान अमेरिका की एक F-22 फाइटर जेट ने लेंगले एयरफोर्स बेस से उस पर अटैक कर दिया। अटैक के बाद पेंटागन ने उसका मलबा समुद्र से बाहर निकालने के लिए नेवी और कोस्ट गार्ड को भेजा और उन्होंने उसका मलबा निकाल लिया है। अमेरिका ये पता लगाना चाह रहा है कि बैलून की मदद से चीन ने क्या क्या जानकारियां इकट्ठा की थी। आपको बता दूं कि यह बैलून 3 बड़े बस जितना बड़ा था। आपको पता होना चाहिए कि दुनिया के सारे देश एक दूसरे पे सैटेलाइट से जासूसी कर रहे हैं। बता दें कि प्रथम और द्वितीय विश्व युद्ध के समय भी गुब्बारे से जासूसी की जाती थी। खुफिया गुब्बारे की खासियत होती है कि उसकी जमीन से निगरानी करना बेहद मुश्किल होता है और साफ साफ फोटो भी खींच सकते हैं। ये खुफिया गुब्बारे किसी भी इलाके को काफी समय तक पूरी तरह से स्कैन करने में सक्षम रहते हैं। खुफिया गुब्बारे इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल को इकट्ठा कर लेते हैं और कम्युनिकेशन को भी पूरी तरह से बाधित कर देते हैं। आपको पता होना चाहिए कि साल 2000 के बाद से अमेरिका में चीन की जासूसी की 160 घटनाएं सामने आई है। चीन ने मोबाइल टावर पे हुआवे के जासूसी डिवाइस लगाने की साजिश रची थी। ग्रामीण इलाकों को टारगेट बनाते हुए वहां अपने डिवाइस लगाए थे। यहाँ सैन्य ठिकाने की ओर बढ़े तो खुफिया एजेंसियों ने कार्रवाई की। आपको बता दूं कि अमेरिका भी चीन की घेराबंदी कर रहा है। अमेरिका के रक्षा विभाग ने हाल में ही फिलीपींस में सैन्य अड्डे बनाने का फैसला किया है। रक्षा विशेषज्ञों का कहना है कि चीनी सेना को घेरने और ताइवान पे हमले की स्थिति में एक्शन के लिए यह जरूरी है। इससे पहले अमेरिका सहित दुनिया में चीन ने ऐसे जगह बनाए हैं जो दूसरों की जासूसी कर रहे हैं। बाकी आप क्या सोचते हैं मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। थैंक यू दोस्तों, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।